students, very good morning and Jai Hind everyone. You all are welcome to our online Alka classes with the Lit School at Home and with our TMIS Home Based Education. Today I am here with my Unit 4 and that is your day 13. And my dear children, I am going to start with my first section phonics and that is your blending. Okay, we will revise blending the words. Okay, तो चलिए I will show you the word. ओके बेटा, अब तक हम क्या कर रहे थे कि जो टू लेटर वर्ड का जो साउंड जॉइंट होता था तो वो ब्लेंड बन जाता था. जैसे एस एंड सी लेते हैं. ओके, तो एस का साउंड है लेटर एस साउंड स, लेटर सी साउंड क, स्क बोलते थे. अभी देखिए हम ये जो ब्लेंडिंग है उसके साथ एक और लेटर को ऐड करेंगे जैसे कि आर. ओके, तो स्क्र बन जाएगा जो हमने लास्ट क्लास में भी लर्न किया. राइट, स्क्र. अभी आप ध्यान से देखिए, आई नो द लेटर साउंड, मुझे लेटर भी पता है एंड लेटर साउंड्स भी पता है, लेकिन आई डोंट नो हाउ टू रीड दिस बेटा. ओके, आई डोंट नो हाउ टू रीड दिस. पॉइंट आउट टू द शोल्डर. और हमारे पास व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड? व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड? स्क्र, स्क्र. What is the middle sound? Letter U sound a, skra a. And what is the end sound? Letter B sound b, skra a b, skra a b. Little faster beta, skra a b, scrub. Same way, skra a skra scrum. Same way the next word. Spring, spring. Okay, you have to open your SR23 बेटा. आपको SR23 ओपन करना है. यहाँ पे हम ग्रुप प्रैक्टिस करेंगे. आप आपके सामने मम्मी को बिठा दीजिए, बड़े भाई बहन को बिठा दीजिए. यू विल रीड स्क्रब ब्रांड. आप स्क्रब ब्रांड के सारे वर्ड्स को रीड करोगे एंड योर पार्टनर विल रीड स्प्रब ब्रांड. ओके, चलिए मेरे साथ सारे वर्ड्स यहाँ पे बोलिए. स्क्रीन, स्क्रू, स्क्रीम, स्क्रैच, स्क्रब, स्क्रैब, स्क्रैम, स्क्रम. नीचे आ जाइए स्प्रब ब्रांड पे. कीप योर फिंगर. स्प्रिंकल, स्प्रेड, स्प्राउट, स्प्रिंग, स्प्रिग, स्प्रिंट, स्प्रे. अभी आप क्या करोगे, उसको इंडिविजुअली प्रैक्टिस करोगे. आप इसी तरह से अकेले अकेले फिंगर रख के जोर से बोलोगे, जोर से रीड करोगे. दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअली प्रैक्टिस बेटा. ओके, इन माय सेकेंड सेक्शन होल वर्ड्स, स्पेल द वर्ड. अभी वर्ड को कैसे स्पेल करना है. टेक आउट योर नोटबुक, पेंसिल एंड इरेजर विथ यू बेटा. ओपन योर नोटबुक, राइट डाउन डिक्टेशन वर्ड्स. आप स्पेल द वर्ड्स भी लिख सकते हो. देखिए, दिस इज द होल वर्ड. उसको कैसे स्पेल करना है? LIVED, लिव्ड. लिखिए, इन द नोटबुक लिखो LIVED, लिव्ड. राइट डाउन सेकेंड स्पेलिंग. मैं बोल रही हूँ यहाँ से, आप अभी कॉपी करिए. लिखिए, सुनिए और लिखिए. SIDE, साइड. रिसीव्ड, RECEIVED, received. Then my third next word is meet, MEET, meet. लिखा सबने? Good. Learn the spellings. Now this is my third section, reading, listening, comprehension. बेटा, we have read a story about America, right? हमने अभी postcard from America learn किया था, right? Today we will be watching a video. हम एक वीडियो देखेंगे. That video I will show you in the Google Meet.
बट हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द स्टोरी। मैं आपको वही स्टोरी यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ओके, दिस इज द बिगेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अमेरिका। सोचिए कौन सी फेस्टिवल अमेरिका में है जो सेलिब्रेट करते हैं इतनी धूमधाम से। दिस फेस्टिवल इज कॉल्ड क्रिसमस। ओके, नाउ चिल्ड्रन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द गिफ्ट ऑफ क्रिसमस। ओके, हमारी स्टोरी का नेम है गिफ्ट ऑफ क्रिसमस। दिस इज योर क्रिसमस एटमोसफियर। क्रिसमस ट्री होते हैं वहाँ पे। इट वॉज क्रिसमस ईव, वहाँ पे क्रिसमस थी। कैन यू सी दिस गर्ल? देखो वो वहाँ से जा रही है। फॉर हर हस्बैंड जिम, उसके हस्बैंड का नेम था जिम, उसको तोहफा खरीदना था। आई थिंक दिस वुड बी परफेक्ट। तो वो घर से निकली, मार्केट पे गई, डोला उसका नेम था, एंड शी वॉन्ट टू बाय अ गिफ्ट फॉर हर हस्बैंड। जिम के लिए उसको एक तोहफा खरीदना था, गिफ्ट लेना था। फॉर जिम्स वॉच, उसको एक वॉच खरीदनी थी जो उसको बहुत पसंद आई थी। देखो हम भी देखते हैं ना कभी कभी ऐसे मिरर के ऊपर हाथ रख के अंदर झांकते हैं ना, वैसे वो वॉच को देख रही है। जिम हैड अ वेरी नाइस गोल्ड वॉच। जिम के पास बहुत अच्छी गोल्ड वॉच है। बट द स्ट्रैप वॉज क्वाइट ओल्ड, लेकिन उसका जो स्ट्रैप था वो पुराना हो गया था और वो कभी कभी अटक भी जाती थी। व्हाट टाइम इज इट? अभी उसको पता नहीं चलता था, कभी कभी घड़ी बंद हो जाती थी। डेला न्यू एंड फेल्ट बैड दैट, डेला को जब पता चला तो उसको बहुत बुरा लगा कि उसकी घड़ी नहीं चलती है। गर्ल का नेम था डेला और बॉय का नेम था जिम। दोनों हस्बैंड वाइफ थे। ओके, जिम वॉज सो सेल्फ कॉन्शियस। अभी जिम जो था उसको अपने आप के लिए वो बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस था। अबाउट हिज वॉच स्ट्रैप, और वो वॉच के बारे में भी कॉन्शियस था। दिस वुड मेक, अभी जब डेला ने वो गिफ्ट देखी एक शॉप में तो उसने सोचा कि जिम वॉच लुक ग्रेट, अगर ये वॉच जिम पहनेगा तो वो बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पैसे बहुत ज़्यादा थे। अमेरिकन डॉलर थे 200 रुपीज़, US डॉलर 200 रुपीज़। आई डोंट हैव इनफ मनी। किसने बोला? डॉला ने बोला कि मेरे पास उतने मनी नहीं है। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी टाइम पे उसने बालों को देखा। कहाँ पे? मिरर में। उसी मिरर में जब वॉच देख रही थी तो वो अपने बाल को भी देख रही थी। अंडरस्टूड? डेला सॉ हर सेल्फ, उसने अपने आप को देखा और अपने बाल को भी देखा। एंड हर लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर इन द विंडो, वो विंडो में देखा। यस दैट्स इट। क्या आया उसके दिमाग में? देखो वो दौड़ने लगी। कहाँ पे जा रही है? हेयर सलून। देखो जब हम हेयर कट करवाते हैं ना वहाँ पे, बेटा यहाँ पे जब हम हेयर कट करवाते हैं तो हमारे बाल के कोई पैसे नहीं देते हैं, राइट? लेकिन इन अमेरिका वो जहाँ पे गई वो हेयर कट करवाएगी तो उसको बालों का पैसा मिलेगा। लुक व्हाट डिड डेला वांट टू गिफ्ट हिम? व्हाई शुड शी नॉट बाय दैट गिफ्ट? Question 3. She looked at her hair in the mirror and ran to the salon. What do you think will happen next? बच्चा ये क्वेश्चंस है। डेला वांट टू गिफ्ट हिम, जिम को क्या देना चाहती थी? वॉच। ओके, देखिए आंसर। शी वांट टू गिफ्ट हिम अ वॉच स्ट्रैप, उसको गोल्ड का पट्टा देना चाहती थी। वाई शुड शी नॉट बाय दैट गिफ्ट? क्यों नहीं बाय कर सकती थी? She should not buy it because she did not have enough money. उसके पास उतने पूरे पैसे नहीं थे। She looked at her hair, उसने हेयर को देखा। In the mirror, विंडो के मिरर में। And ran to the saloon, सलून दौड़ के चली गई। What do you think will happen next? आगे क्या होगा? She will cut her hair or she will not cut her hair? She will sell her hair and collect money. वो अपने बाल को बेच देगी और मनी को ले लेगी, कलेक्ट कर लेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर यू श्योर? किसने पूछा?
बार्बर ने पूछा, देखो, यू रियली वॉन्ट टू सेल, क्या आपको सच में आपके बाल को बेचने हैं? दिस ब्यूटीफुल हेयर, इतने सुंदर बाल। यू वॉन्ट रिग्रेट इट, क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा कि मैंने अपने बाल को कट करवा दिए? आई एम श्योर, तो डेला क्या बोलती है, नहीं मैं श्योर हूँ, मुझे कट करवाने हैं। फिर जब बार्बर उसके बाल को टच किया तो बोला, वाओ, सच सिल्की हेयर, कितने सुंदर सुंदर सिल्की हेयर है। इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छे बाल है आपके तो। नाउ आई हैव मनी, देखो उसके बाल कट हो गए और उसके पैसे भी मिल गए उसको। टू बाई जीम्स गिफ्ट, जब वो सैलून से बाहर निकली तो उसने बोला, अभी मेरे पास पैसे हैं, अभी मैं गिफ्ट बाय कर सकती हूँ। ऑल्दो डेला मिस हर लॉन्ग हेयर, डेला अपने बाल को तो मिस करेगी ना, लेकिन फिर भी वो खुश थी। शी वॉज मोर एक्साइटेड, उससे ज़्यादा वो इतनी एक्साइटेड थी अबाउट द गिफ्ट कि वो जिम के लिए गिफ्ट लेने जा रही है। शी वॉज गोइंग टू गिव हिम, उसने गिफ्ट ले लिया, अभी लेने जा रही है, दौड़ के जा रही है लेने के लिए। देखिए, डेला इज गोइंग टू लव दिस, अभी एक साइड पे वो गिफ्ट लेने चली गई और उसके बाद वो घर पे आएगी। और यहाँ पे घर पे क्या चल रहा है, देखो, उसका हस्बैंड जिम, देखो, कॉफ़ी पी रहा है और वो बोल रहा है माउस को कि डेला इज गोइंग टू लव दिस, वो भी गिफ्ट लेके आया है डेला के लिए। इट्स परफेक्ट, उसने बोला डेला के लिए एकदम परफेक्ट है। तो माउस ने जब बोला ना तो जिम ने बोला, डेला आ जाएगी, देखो डेला आ गई। ओ हेलो जिम, डेला ने क्या बोला, हेलो जिम। तो जिम ने बोला, कम ऑन इन डेला, अंदर आ जाओ। यू आर गोइंग टू, डेला ने बोला, यू आर गोइंग टू बी रियली सरप्राइज, आपको बहुत अच्छी सरप्राइज मिलने वाली है। व्हेन यू सी, जब आप देखोगे, दैट आई गॉट फॉर यू, कि मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। अभी दोनों बात कर रहे हैं, माउस पीछे देखिए, और दोनों जिम एंड डेला भी बात कर रहे हैं। गिफ्ट देखो कहाँ पे गिफ्ट्स है। आई बेट यू आर गोइंग टू बी, अभी जिम ने बोला कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, मोर सरप्राइज, मेरी सरप्राइज आपको बहुत अच्छी लगेगी डेला। बट डेला, तभी जिम का ध्यान हुआ, वाई आर यू वेयरिंग अ स्कार्फ, आपने स्कार्फ क्यों पहना है? जिम सी दैट डेला इज वेयरिंग अ स्कार्फ ऑन हर हेड, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, सोचो सोचो सोचो। अभी जब जिम ने देखा कि डेला ने स्कार्फ पहन के रखा है तो आगे क्या होगा? क्या वो नाराज हो जाएगा कि डेला ने बाल कटवा दिए? ओके, करेक्ट आंसर इज ही विल सी दैट शी हैज कट हर हेयर एंड गेट सैड, अभी वो देख के उदास हो जाएगा। देखो स्कार्फ निकल गया और डेला के बाल देखो, देखो पीछे माउस क्या कर रही है। ओ डेला, अभी उसने देखा, अरे तुम्हारे बाल तो कट हो गए। योर हेयर, कहाँ पे है तुम्हारे हेयर? आई रियली वॉन्टेड टू गेट यू दिस फॉर क्रिसमस, तो फिर डेला ने बोला मुझे आपके लिए गिफ्ट लाना था और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने हेयर कट करके आपके लिए ये गिफ्ट खरीद दी। तो फिर जिम ने बोला, ओ डेला, यू कट ऑफ योर हेयर, आपने आपके बाल कटवा लिए टू गेट मी अ गिफ्ट, मेरे लिए तोहफा लाने के लिए। आर यू डिसअपॉइंटेड विथ मी विथ माई शॉर्ट हेयर, क्या आप मुझसे नाराज हो कि मैंने बाल कटवा दिए? नो नो, जिम ने बोला, नो नो, आई लव यू नो मैटर, आप जैसे भी हो मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाउ शॉर्ट और लॉन्ग हेयर इज, आपके चाहे शॉर्ट हेयर हो चाहे आपके लॉन्ग हेयर हो, बट आई लव यू एंड आई ऑलवेज विल, मैं हमेशा आपको प्यार करता रहूँगा। वेल ओपन दिस फर्स्ट, तो जिम ने दिया डेला को गिफ्ट कि ये पहले ओपन करिए, एंड देन यू विल नो वाई।
आई वॉज अ बिट सरप्राइज, मतलब मैं जो आपके लिए गिफ्ट लाया था, इनसाइड द बॉक्स वॉज, देखो क्या था, अ ब्यूटीफुल हेयर पिन, हेयर पे डालने के लिए, यहाँ पे डालने के लिए पिन थी, और उसके बाल ही कट हो गए थे, विथ स्टनिंग ज्वेल्स, डायमंड्स थे। ओके, डेला ऑलवेज वांटेड, बेटा जब वो दोनों घूमने जाते थे तो उसी शॉप में वहाँ पे हेयर पिन भी थी, और डेला बाहर से उसको देखती रहती थी। हावेवर शी थॉट इट, और फिर वो उसको ऐसा ड्रीम करती थी कि मुझे ये चाहिए, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, यानी महंगा है। ओ माई गुडनेस, अभी डेला को रोना आ गया, रो रही है डेला कि उसको हेयर पिन मिली तो उसके बाल कट हो गए थे। थैंक यू जिम, लेकिन वो बहुत ही खुश थी। आई विल ग्रो माई हेयर अगेन, मैं अपने बाल को लंबे कर दूंगी और फिर वो हेयर पिन डालूंगी। ओह राइट, ओके, लेकिन वो रो रही थी। वेयर इज योर वॉच, आपकी वॉच कहाँ पे है? जिम, योर वॉच, देखो उसकी वॉच भी गायब थी जो पुरानी हो चुकी थी। देयर इज नो वॉच ऑन जिम्स रिस्ट, जिम के गलाई पे कोई वॉच नहीं थी। वॉट डू यू थिंक, वेयर इज हिज वॉच, सोचो 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 सोचो, उसकी वॉच कहाँ पे है बेटा? करेक्ट आंसर इज ही मस्ट हैव सोल्ड इट, बेटा जिम ने भी अपनी वॉच को बेच दिया था डेला की पिन लेने के लिए। अंडरस्टूड? यू नो वाई डोंट वी बट अवे आर गिफ्ट्स, एक्चुअली बी ऑनेस्ट, अभी मैं सच्चाई बताता हूँ, आई सोल्ड माई वॉच, आपकी गिफ्ट लेने के लिए मैंने मेरी वॉच बेच दी। टू बाई योर हेयर पिन, आपकी हेयर पिन लेने के लिए। फिर दोनों बहुत खुश हुए। ओ जिम, डेला ने क्या बोला? अ स्पेशल क्रिसमस गिफ्ट, तो ये क्रिसमस कितनी स्पेशल हो गई है। डोंट यू अग्री, आप अग्री करते हो ना? हम दोनों ने एक एक चीज़ बेच के एक दूसरे के लिए गिफ्ट ली। द लव एंड केयर that Jim and Della had shown each other made Christmas. I love you too, Jim. बेटा कितना प्यार होता है जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का टेक केयर करते हैं, एक दूसरे की इच्छा विश का ख्याल रखते हैं। तो अगर आप घर पे हो, आपके पापा मम्मी हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, आपके दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो बेटा उनसे प्यार करिए, उसकी टेक केयर करो और उसकी ज़रूरत की केयर करो। ओके, जैसे मम्मी आपकी विश पूरी करती है तो आप भी मम्मी की बर्थडे पे पापा के साथ मिल के उनको सरप्राइज दो, गिफ्ट दो। पापा की बर्थडे होती है तो मम्मी के साथ मिल के पापा को सरप्राइज दीजिए। ओके बच्चास, ओके, देखो कितने प्यार से वो दोनों एक दूसरे को हग कर रहे हैं। ओके बेटा, What gift did Jim bring for Della? Jim क्या लाया था? Were they both happy to get the gift? What can you see about Christmas after watching this video? The correct answer is he brought a beautiful hairpin for her. Jim क्या लेके आया था? Hairpin. Yes, they were very happy. दोनों बहुत खुश थे। डिस्कस दिस आंसर इन दिस क्लास, तो चलिए डिस्कस करते हैं। दिस इज माई क्लास। व्हाट कैन यू सी, व्हाट कैन यू से अबाउट क्रिसमस? क्रिसमस के बारे में आप क्या बताओगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो? मैं वीडियो बताऊंगी गूगल मीट पे और तब आप मुझे ये आंसर देना। ओके बेटा, ओपन योर WS25, ये आपको खुद को रीड करना है, द गिफ्ट ऑफ क्रिसमस, और आपको सही आंसर्स को टिक करना है। ओके, चेक योर आंसर बेटा। वॉच स्ट्रैप, शी शोल्ड हर हेयर, अ हेयर पिन, नेक्स्ट आंसर इज, एंड लास्ट में है शी वॉन्टेड टू मेक जिम हैप्पी। ओके बेटा, ओपन योर WS26 कैपिटलाइजेशन, दिस इज योर ग्रामर सेक्शन।
Rewrite the sentences using capital letters and full stop correctly. Check the first letter capital, ending में full stop. Always proper noun is capital letter, and whenever you use I अपने लिए, I is capital. Complete the worksheet बेटा. Okay, rewrite the story using capital letters and full stop. Check करिए story में. Read the story. जहाँ जहाँ पे भी capital letters आने चाहिए, full stop आने चाहिए. Keep in your mind and write again. Check your answers बच्चा. WS26. Good. Now बच्चा we will going to revise. आपको मैंने ये सॉन्ग सिखाया था, राइट? तो हम इन दिस यूनिट वी हैव रीड अबाउट डिफरेंट कंट्रीज. ये यूनिट जब मैंने करवाया था तो हमने डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में सीखा था. वी सो व्हाट काइंड ऑफ फूड दे ईट. हमने वो भी देखा था कि वो लोग क्या क्या खाते हैं. व्हाट क्लोथ्स दे वेयर. कौन किस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं वो भी देखा था. एंड व्हाट लैंग्वेजेस दे स्पीक. और कौन सी भाषा बोलते हैं वो भी लर्न किया था. टुडे वी विल लर्न हाउ टू से हेलो इन डिफरेंट लैंग्वेजेस अगेन. वापस देखेंगे. हेलो, हेलो एवरीबडी, हेलो, हेलो एवरीबडी. इन श्रीलंका दिस इज कोहमड़ा. इन चाइना दिस इज नी हाओ. In Japan, this is konnichiwa. In America, this is hello. In India, this is namaste. Hello, hello everybody. Hello. Understood बेटा? इसका भी वीडियो है, मैं आपको गूगल मीट पे दिखाऊंगी. Now open your notebook बेटा. ओके, हम क्या करेंगे पता है? We will write self sentences. अपने बारे में हम इंट्रोडक्शन देंगे. तो पहले आपको ये कॉपी करना है नोटबुक में. आप सबको पता है माई नेम इज, तो आपका जो भी नाम है लिखो. टुडे आई एम ड्रेस लाइक अ पर्सन फ्रॉम. आज हम किस तरह से ड्रेसिंग करेंगे तो वो लिखिए. पीपल इन डैश ईट डैश. अगर आपने चाइना की तरह ड्रेसिंग किया है तो आप लिख सकते हो कि पीपल इन चाइना ईट नूडल्स. दे से डैश टू से हेलो, नी हाओ. दे सेज नी हाओ टू से हेलो. आई लाइक डैश अबाउट दिस कंट्री. देखो, दिस इज द आंसर्स जो मैं लिखूंगी. माई नेम इज वैशाली. टुडे आई एम ड्रेस लाइक अ पर्सन फ्रॉम चाइना. People in China eat noodles with chopstick. They say ni hao to say hello. I like the way they eat their food in this country. Chopstick से खाते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है. ओके, यहाँ पे आपका एक यूनिट रिकैप है बेटा. दिस आई विल बी कंडक्ट इन गूगल मीट. ओके, एंड दिस इज योर होमवर्क. यू हैव टू ओपन योर फोनिक बुक, SR बुक, SR23. Practice reading skr and spr words from SR23. अभी हमने फोनिक में स्टार्टिंग में किया था ना, फिंगर रख के उसका वर्ड्स का रीडिंग करिए. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद बच्चास.